यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत पर नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। आज एक सबक आमोज़ कहानी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर। कहा जाता है कि रोज़ी इंसान के मुकद्दर में लिख दी गई है। जो रोज़ी इंसान के मुकद्दर में लिखी गई है उसे दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं छीन सकती। आज की कहानी का उन्वान है रोज़ी इंसान का पीछा करती है मगर किस तरह। जानिएगा आज की इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत के साथ। तो आइए चलते हैं सबक आमोज़ कहानी रोज़ी इंसान का पीछा करती है मगर किस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ख़ान ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत। मैं सोच रहा हूँ कि शाम के वक्त बर्गर का एक स्टॉल लगा लूँ, कुछ इजाफी आमदनी भी हो जाएगी। 24 साला नासिर ने अपनी माँ के सामने तजवीज़ पेश की। एक घर, माँ, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जगह का जायज़ा ले ले, अच्छी तरह माँ ने तजर्बे की बात की। नासिर ने इतवार का दिन जायज़ा लेने में गुजारा। उसने फ़ैसला किया कि घर के करीब ही मौजूद मार्केट में स्टॉल लगाएगा। एक समोसे वाले से बात कर ली और 2000 माहाना किराए पर बात तय पा गई। भागम भाग सामान ख़रीदा। माँ और बहन के साथ मिलकर कबाब बनाने का काम शुरू किया। पहले दिन 12 कबाब बनाए। कीमत मार्केट से 10 रुपये कम रखी। माँ ने एक वादा लिया कि बेटा जमात कज़ा नहीं करनी। पहले दिन 6 कबाब बिके। इस तरह सिलसिला चल रहा था। जमात से 10 मिनट पहले नासिर तवा लपेट देता, अंडे, कबाब और बर्गर समोसे वाले के पास अंदर रख देता और जमात के लिए चला जाता। इर्द गिर्द के दुकानदार हैरानी से उसे देखते कि ऐसे कारोबार कैसे चलेगा। गाहक को रवाना कर दिया जाए या इंतज़ार करवाया जाए तो यहाँ कौन रुकेगा। दिन गुजरते जा रहे थे। औसत फ़रोख्त 10 तक पहुंच चुकी थी। किराया और ख़र्चा पूरा हो रहा था लेकिन मुनाफा कम था। वैसे भी वो शाम 4 से रात 9 बजे तक स्टॉल लगाता था और इस दौरान 3 नमाज़ें भी आती थीं। एक दिन मगरिब के वक्त वो तवा लपेट रहा था कि अचानक एक 12 साल का लड़का आया और इकट्ठे 6 बर्गर का आर्डर दिया। ये उसकी दुकानदारी में पहली दफ़ा इकट्ठे 6 बर्गर का आर्डर आया था। एक लम्हे को वो कमज़ोर हुआ लेकिन फ़ौरन ही दिल में मजबूत करके कहा कि जमात का वक्त है, इसके बाद बना देता हूँ। लेकिन वो लड़का अपने घर वालों के साथ वहाँ से चला गया। थोड़ा दिल मैला हुआ लेकिन वो सर झटकते हुए जमात के लिए रवाना हो गया। वापसी पर मोहम सी उम्मीद थी कि शायद वो आर्डर मौजूद हो लेकिन ऐसा न था। समोसे वाला भी उसे समझा रहा था कि इस तरह कैसे दुकानदारी चलेगी। वह खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। इतने में गाहक आना शुरू हुए। शाम 7 बजे तक 8 बर्गर फ़रोख्त हो चुके थे और साथ में ही बर्गर बन ख़त्म हो गए। उसने फ़ोन किया तो बर्गर बन वाले ने आधे घंटे के लगभग पहुंचने का कहा। वो अंदर दुकान में जाकर खड़ा हो गया। इतने में बाहर गाड़ी रुकी और वही 12 साला बच्चा नमूदार हुआ। लेकिन उसको देखकर हल्की सी खुशी हुई, लेकिन वो खुशी बर्गर बन के ख़त्म होने की वजह से तहलील हो गई। इस दफ़ा लड़के ने 6 की बजाय 10 बर्गर का आर्डर दिया। उसने आधे घंटे का बताया। बच्चा वापस जाने ही लगा था कि अचानक बर्गर बन वाला सुजुकी कैरी डब्बा दुकान के सामने रुक गया। कहाँ आधा घंटा और कहाँ फौरी पहुँचना। नासिर के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट तैर गई और उसने एक अजीब तवानाई महसूस करते हुए बच्चे को आवाज़ दी कि गाड़ी आ गई है। उसके तवे पर पहली दफ़ा 10 बर्गर बन रहे थे और उसकी फ़रोख्त
20 برگر تک پہنچ چکی تھی، جبکہ عشاء کے بعد کا 1 گھنٹہ ابھی باقی تھا۔ ارد گرد کے دکاندار اسے آتے جاتے کہہ رہے تھے، واہ جی واہ، آج تو رونق لگی ہوئی ہے، آج تو آپ کی قسمت چمکی ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں روٹین ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، کسی کے پاس 4 گاہک زیادہ آ جائے تو سارے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ خوشی سے برگر بنا رہا تھا۔ ادھر برگر تیار، ادھر عشاء کی جماعت کا وقت قریب آ گیا، اور ناصر توا لپیٹنے کے بعد ایک عجیب سکون اور طمانینت سے مسجد جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بے شک روزی انسان کا ایسا پیچھا کرتی ہے جیسے موت، بس مثبت سمت میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اسے ماں کی کہی ہوئی وہ بات بھی یاد آ گئی، بیٹا سونے کا بھی فائدہ ہو رہا ہو، لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو وہ فائدہ چھوڑ دو۔ آج اس کا سٹال معیار اور ذائقے کی وجہ سے مشہور ہو چکا ہے۔ ایک ملازم بھی ہے، گاہک اس کی جماعت کی عادت سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے اسی حساب سے برگر سٹال پر آتے ہیں، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا پر ناصر کے ہاتھ خود ہی سامان سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی کام کی مصروفیت میں ہوں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ نماز کے وقت اس کو ملتوی کر دیں، اللہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ آج کی اس پوری کہانی سے 2 باتیں بالکل سمجھ آئیں کہ جو روزی انسان کے مقدر میں ہوتی ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا، اور دوسری بات، خدا کے حکم کی تعمیل پہلی شرط ہے، ضروری ہے۔ اس کا حکم ہے تو دنیا کے فائدے چھوڑ دو، کیونکہ ہر انسان نے کل کو اس دنیا کی ساری کمائی کا، آمدنی کا، اعمال کا حساب دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حرف حقیقت کے ساتھ، تاکہ آپ کو ملے آشنائی حرف حرف حقیقت سے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔